नमस्कार बच्चों। देखो, हम फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में हमने फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन देखी, कुछ रूल्स देखे और हमने डोमेन पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे आज वाले लेक्चर में रेंज ऑफ फंक्शन, फलन का परिसर। हिंदी वाले हेडिंग डालेंगे फलन का परिसर। अब देखो, जब हमने डोमेन पढ़ा था तो मैंने कुछ सेट ऑफ रूल आपको लिखाए थे, कुछ रूल्स हमने लिखे थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन बन गए थे। पर जो रेंज होगी ना, तो रेंज में क्या है, क्वेश्चंस का वेरिएशन ज़्यादा आएगा, वेरिएशन मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होगा। फिर भी हम क्या करेंगे, दो तीन तरीके हमारे पास हैं, उन्हें हम लिखेंगे कि रेंज कैसे निकालनी होगी आपको। बाकी रेंज के क्वेश्चंस पे वेरिएशन ज़्यादा आएगा और डोमेन के कंपैरिजन में थोड़े से ये ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्लियर है? अब मैं रेंज स्टार्ट करूं, आ जाइए रेंज की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं लिखूंगा रेंज होती क्या है ना भाई। देखो, मान लीजिए आपको फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो y होता है ना, इसी के वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रेंज। y के वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y के मानों का समुच्चय। हिंदी में लिखेंगे y के मानों का समुच्चय। वही क्या होगा हमारा, फलन का परिसर, फंक्शन की रेंज। क्लियर है? यही होगा। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, और सेट ऑफ वैल्यूज दैट ग्राफ ऑफ फंक्शन कवर्ड ऑन y एक्सिस। देखो, ऐसे मानों का समुच्चय जो फलन के अनुरेख ने y अक्ष पर कवर किया हो, उसी को भी क्या बोला जाएगा, रेंज। देखो, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया जो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। क्लियर है? तो ये जो y एक्सिस को कवर किया है ना, उसके ऊपर ये जो y को कवर किया है, मतलब मैं इसी को क्या बोलूंगा, फंक्शन का रेंज। जो इसमें y का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, उसी को क्या बोला जाएगा, रेंज। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी क्या? रेंज की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ अब रेंज सोल्व करने का तरीका, मेथड्स टू सोल्व रेंज। क्लियर? मेथड 1, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको फंक्शन दिया जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। आप क्या कीजिए, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, आप क्या करें, हिंदी वाले लिखेंगे x को y के रूप में प्रदर्शित करें, y इक्वल टू एफ एक्स लिख के x को y के रूप में प्रदर्शित करें। अब देखो, हमें क्या करना है, ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है क्या, मैं इसे क्या करूं, x के टर्म्स में, मतलब y के टर्म्स में मैं फंक्शन बनाऊं, किसका, x का। तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, आपको दिखना चाहिए क्या, f ऑफ y। ये क्लियर है क्या? ये काम किया, ध्यान से देखिएगा। ये इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन क्या था, रेंज, परिसर। अब यहां देखें, अगर ये फंक्शन बन गया तो ये y क्या बन चुका है, डोमेन, प्रांत। अभी y क्या बन चुका है, प्रांत। मैंने इस फंक्शन को ऐसे बदल दिया और मैंने क्या निकाला, डोमेन निकाला। किसका वैल्यू, y का। वो इस फंक्शन के लिए क्या था, रेंज। मतलब मैं ये कर सकता हूँ क्या, आप क्या कीजिए, सिंपली आपको कोई फंक्शन दिया जाता है, आप उस फंक्शन को y के टर्म्स में चेंज करें, x को एक्सप्रेस करें किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। वो फंक्शन y के टर्म्स में जब एक्सप्रेस हो जाएगा, आप क्या करें, उसका डोमेन निकाल लें, वही आपको क्या दे देगा, रेंज दे देगा। क्लियर है? ये आप फटाफट से कॉपी करें, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ और क्लियर होंगी चीज़ें, लिखें फटाफट। चलिए क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। देखो, मेरा मेथड 1 क्या बोलता है, मैं x को y के टर्म्स में
x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, x को y के रूप में प्रदर्शित करूं। चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, देखो yx माइनस y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ऐसा दिखेगा क्या? ऐसा कुछ दिखेगा आपको? क्लियर है? ऐसा दिखने के बाद में इस x को इधर ला रहा हूँ, yx माइनस एक्स इक्वल टू में 3 प्लस y लिख सकते हैं। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस y। यहाँ से आपको दिखा होगा बच्चों x इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन y माइनस 1। क्या हमारा काम हो चुका है? x को हमने y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया क्या? अब क्या करना है आपको? ये फंक्शन हो गया x इक्वल टू एफ ऑफ y। अब y का जो वैल्यू होगा इस फंक्शन के लिए क्या है? डोमेन। मैं इस फंक्शन का डोमेन देखूं, डोमेन ऑफ फंक्शन आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा बच्चों। जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, जो हर होता है, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। हर शून्य कहाँ पे होगा? y बराबर 1 पे। तो मैं y का मान 1 नहीं ले पाऊंगा, बाकी कुछ भी लें y का मान 1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी लें। तो फाइनली हमें दिखा रियल नंबर -1। कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं आप y का एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। तो यहाँ से ये फंक्शन का डोमेन था, मतलब फाइनली y का वैल्यू आपको मिल चुका है रियल नंबर -1। क्लियर है? यही इस फंक्शन की क्या हो गई? रेंज। y का वैल्यू ही तो रेंज होगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लेते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से मैं वही काम करने वाला हूँ। चलो भाई देखो, ये log लिखा हुआ है तो यहाँ बेस में e होगा, ln है, e होगा। यहाँ से जैसे ही मैं इस log को कैंसिल करूँगा, ये e इधर आएगा और ये क्या दिखेगा आपको? e टू द पावर y इक्वल टू एक्स माइनस 1। मैं इसे क्या लिख दूँ? x इक्वल टू e टू द पावर y प्लस 1। ये क्लियर है क्या? अब देखें आप, ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर होती है वो क्या हो सकती है? कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। मतलब इस फंक्शन के डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी वैल्यू? y का वैल्यू। किसका वैल्यू? y का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो e की पावर में क्या बिठा सकते हो आप? कोई भी रियल नंबर। फाइनली मुझे समझ में आया होगा, यहाँ से मैंने इस फंक्शन का डोमेन चेक किया है जस्ट। तो वो क्या आया होगा? y का वैल्यू y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये y बिलोंग्स टू रियल नंबर इस फंक्शन की क्या हो चुकी है? रेंज। ये क्या आ गई बच्चों? इस फंक्शन की रेंज। ये क्लियर है आपको? मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्लियर है? देखना, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा, तीसरा तरीका भी याद आ जाएगा तो कर लेंगे। 2 तरीके देखें मैं क्या बोल रहा हूँ। इस फंक्शन को मैं क्या करूँ? मुझे e हटाना है, x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। e हटाना है, मैं log ले लूँ दोनों साइड पे। टेक log ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आप log लें, आपको क्या दिखेगा? ये log y इक्वल टू, देखो पावर बाहर आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये e तो कैंसिल हो गया, ln लिख देते हैं इसे। बेस e लिया होगा तो ये ln y। क्लियर? अभी क्लियर है आपको? अब देखें मैं क्या करूं, यहाँ से इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ln y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्या बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है x के टर्म्स में? अब ये क्वाड्रेटिक होगी, अब ये क्वाड्रेटिक होगी। और देखो ऊपर फंक्शन की बात करो आप, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपको, यहाँ पे इस फंक्शन की बात करो। इस फंक्शन के अंदर x कैसा होगा? मतलब इस फंक्शन का डोमेन कैसा होगा? इस फंक्शन का डोमेन कैसा होगा? x कैसा होगा? x बिलोंग्स टू रियल। ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे x का कोई भी रियल वैल्यू लिया जा सकता है। अगर x रियल है तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल। रियल रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। अब रूट्स अगर रियल होंगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b का वैल्यू -3 b स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर 9 माइनस 4ac प्लस 4ln y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा कुछ दिखेगा। चलिए सामने भेजें, क्या दिखेगा, ln y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4। क्लियर है। e है, ln हटाया, e उधर जाएगा, मुझे क्या दिखेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू e⁻⁻⁹। फाइनली y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, e⁻⁻⁹ टू इनफाइनाइट। मिला हमें, किसका वैल्यू मिला, किसका वैल्यू मिला, y का वैल्यू, किसका वैल्यू मिला, y का वैल्यू। चलिए दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका, मेथड 2। देखो अब रेंज के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला है आपको रेंज के क्वेश्चंस को आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं। अब देखना यहाँ पे देखिए हमें क्या दिख रहा है, देखो मेथड 2 मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ से। यहाँ देखें आप, मुझे इस फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या, एक क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या, दिख रही है। अब देखो मैं यहाँ क्या करूँ, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ना आपका, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही कुछ होता है, यही ग्राफ होता है क्या एक्सपोनेंशियल का। अब देखो इसका ग्राफ ये होगा अगर, तो मैं क्या करूँ, मान लो ये x1 है और ये x2 और देखें y1 y2। अब देखो x1 जब होगा तो y1 होगा, x2 होगा y2 मिलेगा। मतलब मिनिमम वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू, मतलब y का वैल्यू x के मिनिमम वैल्यू पे y का वैल्यू भी कैसा आ रहा है, y का वैल्यू भी कैसा आ रहा है, मिनिमम। x के मैक्सिमम वैल्यू पे y का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए, और इस टाइप के फंक्शन को मोनोटोनस बोला जाता है, वो अपन आगे बात करेंगे। एक दृष्टता, फलन की एक दृष्टता, वो आगे बात करेंगे, उससे भी सोल्व करेंगे। मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ आपको, है ना, आगे क्लियर होंगी चीज़ें। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये हमें समझ में आई बात। मैं क्या करूँ, इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू यहाँ डालूँ तो मुझे y का भी मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ डालूँ तो मुझे y का भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो चलिए क्वाड्रेटिक की बात कर लूँ, x² - 3x। क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू, इसे लेट से मैंने k बोल दिया, तो k मिनिमम वो क्या होता है, -3/4 है। क्वाड्रेटिक के लिए जानते होंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है। चलिए इसका d कैलकुलेट करते हैं। d b² - 4ac, b क्या दिख रहा है, -3, 4ac, c 0 है, तो फाइनली -9/4, a क्या है, तो मुझे इसका क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या मिला, -9/4। मैक्सिमम क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक का वैल्यू, इनफाइनाइट। जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पे मैं इसका मिनिमम वैल्यू डालूँ, y का रेंज निकालना है तो आप डालें मिनिमम e⁻⁻⁹ टू इनफाइनाइट। देखो वही आंसर आ रहा है क्या, क्लियर है। आप e के ऊपर क्वाड्रेटिक बैठी हुई थी, मैंने क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू डाला तो मुझे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिला, मैक्सिमम डाला तो मुझे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिला। क्लियर। और एक तरीका था हमारा ये, बात समझ में आई। कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y = ln 2x² - 3x + 4। देखो यहाँ पे भी लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक बैठी हुई है, लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक है। मैं क्या करूँ, देखो पहले लॉग को हटाऊँ, लॉग हटाया होगा आपको दिखेगा e⁻y = 2x² - 3x + 4। इसे क्या लिख दें हम, इसे क्या लिख दें, 2x² - 3x + 4 e⁻y = 0। क्लियर है, ये समझ में आया होगा आपको। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूँ। x मुझे क्या दिखेगा, -b, मतलब 3 ± √b² 9 - 4 टाइम्स
4 टाइम्स a मतलब 8 a c क्या दिखेगा 4 माइनस ई टू द पावर y ये दिखेगा अपॉन 2a 4। ऐसा कुछ मिला आपको, ये मिला। अब देखो आपको x का जो वैल्यू मिल रहा है ना, मतलब मैंने क्या किया, फंक्शन को y के टर्म्स में किसको एक्सप्रेस किया, x को। कर सकते हैं ऐसे, सेम चीज आप पिछले क्वेश्चन में कर सकते थे जो हमने थर्ड देखा था, है ना। अब यहाँ देखें, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आ रहे हैं, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं ये जो क्वांटिटी है 9 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 8 इंटू ई टू द पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा। देखें कितना मिला, 23 माइनस में माइनस 23 प्लस 8 ई टू द पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए 23 को सामने भेजें, 8 से डिवाइड करेंगे, ई टू द पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 23 बाय 8। दोनों साइड अगर log ले लिया जाए तो मुझे y मिल जाएगा, log लिया होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिलेगा, ln 23 बाय 8, 23 बाय 8 यही होगा क्या, मतलब y कैसा मिल रहा है आपको, y कैसा मिला मुझे, y ग्रेटर देन इक्वल टू ln 23 बाय 8। तो फाइनली आप रेंज को क्या लिख पाएंगे, ln 23 बाय 8 टू इनफाइनाइट। क्लियर, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेकंड मेथड जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये क्वाड्रेटिक है, मेथड 2 है ना भाई, ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक के लिए देखो यहाँ इस फंक्शन का डोमेन, यहाँ पे x क्या होगा, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x को रियल लेंगे ना आप, x कैसा होगा, इस क्वाड्रेटिक के लिए x कैसा होगा, रियल होगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वो डिस्क्रिमिनेंट क्या था बच्चों, यही था क्या, मैंने वही तो यहाँ पे किया है, मैंने वही चीज सेम यहाँ पे की है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं यहाँ वही पहले वाले क्वेश्चन में अलग तरीके से कर दिया, इस बार ऐसे कर दिया। समझ में आया होगा आपको। मेथड 2 जो मैं बात कर रहा था, सेकंड तरीका तीसरे क्वेश्चन में, डायरेक्टली आप इसका मिनिमम वैल्यू डालें और मैक्सिमम वैल्यू डालें। तो इसका मिनिमम वैल्यू देखो, इसे एक बार के लिए k बोल दें, तो k मिनिमम माइनस b अपॉन 4a होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें आप, माइनस ऑफ b स्क्वायर 9 माइनस 4 टाइम्स 8 32 अपॉन क्या आ जाएगा 4a, 4 इंटू 2 8, ये क्या आया 23 बाय 8। तो देखो k का मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 23 बाय 8, तो y का मिनिमम वैल्यू y मिनिमम क्या आया होगा, ln 23 बाय 8। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फाइनली आपको आंसर यही मिला होगा। क्या समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। बढ़े आगे, लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फटाफट से लिखें। आप इसे लिखें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। फिफ्थ सिक्स्थ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आप डायरेक्टली देखेंगे ना अगर, तो आपको y डायरेक्टली x के टर्म्स में दिख रहा है, y डायरेक्टली x के टर्म्स में दिख रहा है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, यहाँ पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, x को y के टर्म्स में कर सकते हैं। चाहे तो y को इधर भेज दें, y को सामने भेज दें। क्लियर, y को सामने भेज के आप कर पाएंगे इससे भी सोल्व। क्लियर, देखो क्या कर सकता हूँ मैं, तो छोटा तरीका अप्लाई करूँगा। आप इसमें क्या करें, देखो चाहे ना तो x टू द पावर x स्क्वायर को t मान लें पहले। क्लियर,
तो आपको दिखेगा ये टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है। अभी यहाँ से आप t का वैल्यू कैलकुलेट करें, t इक्वल टू, अब देखो यहाँ t कैसा होगा, ये जो t होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्या? t कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप t को क्या लिख सकते हैं यहाँ से मैं t को क्या लिख सकता हूँ? देखो t को क्या लिखूँ? माइनस b मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस t अपॉन क्या लिखूँ बच्चों? अपॉन 2। अब देखो ये जो t है ना इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लें आप, और अंडर रूट के अंदर t कैसी क्वांटिटी आ जाए? पॉजिटिव। ये आप जब सोल्व कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ओ सॉरी, यहाँ y आएगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? y। क्लियर है? आपका काम हो जाएगा। देखो t कैसा था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व करें और इंटरसेक्शन लें। क्लियर? मेरा तरीका, अगला तरीका हम क्या करेंगे? देखो डायरेक्टली ये तो मानेंगे, तो आपको y क्या दिखेगा? y इक्वल टू क्या लिख दूँ? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 वेर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखना बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, क्या हमें इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आता है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आप जानते हैं। और ग्राफ कब बनेगा? फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। फर्स्ट ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट a साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, ए पॉजिटिव, फोटो ऐसा आएगा। सेकंड पॉइंट डी बी स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी क्या आया? 0। क्या आया? 0। डी 0 आ रहा है, मतलब ये टच करेगा किसे? एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्लियर है? अब देखो अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखो आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिला? y का मिनिमम वैल्यू क्या मिला? 0। पर मुझे देखना होगा ग्राफ मेरा कहाँ से बनेगा? सिर्फ पॉजिटिव x के अंदर ग्राफ बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव x में। तो आगे पॉइंट देखते हैं अपन। थर्ड पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 4a। क्वाड्रेंट क्या मिलेगा? क्वाड्रेंट क्या मिलेगा आपको? माइनस बी मतलब 2 अपॉन 2 1, ये क्या आया? 1। और d क्या था आपका? 0, तो ये तो 0 आने वाला है। 1 कोमा 0, 1 कोमा 0, x 1 और y 0। क्लियर? और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट y एक्सिस को 1 कोमा 0 पे कट करेगा, c कोमा 0। फोटो बनाओ मैं इसका, फोटो मुझे कैसे दिखेगा? ये 1 कोमा 0 हो गया, तो 0 कोमा 1, 0 कोमा 1, 0 कोमा 1। और इसने ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर है? मुझे लेना है कहाँ पे? पॉजिटिव में सिर्फ। तो पॉजिटिव में इसका y का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है? 0, 0 टू इनफाइनाइट। फंक्शन का रेंज आ रहा है 0 टू इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? 0 टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट तरीका देखते हैं। बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर है ना, ऑल्टरनेट मेथड। देखिएगा मैं क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल टू, देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ऐसा बना सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं जानता हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y को भी क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। वही आंसर आपको मिला क्या? वही आंसर आपको मिला। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं अगर थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, थोड़ा सा एक बदलाव कर दूं, मैं देखो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसे बना दूं एक बार के लिए 4, इसे मैं बना दूं 4। अब मैं इसे कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर बना के। देखिएगा आप y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4।
परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, देखो दिस एंड दिस क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या दिखा बच्चों 3, माइनस में क्या दिखा 3, ये y था, अभी क्या लिख दूं मैं y प्लस 3 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी देखो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब इधर देखें y प्लस 3 कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, फाइनली y बिलोंग्स टू -3 टू इनफाइनाइट, -3 टू इनफाइनाइट। कर पाएंगे क्या, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन में अभी साइन को इन्वॉल्व किया है, अभी यहाँ पे साइन को इन्वॉल्व किया है। देखो आप इस क्वेश्चन को करने के जो तरीका होगा, पहले मैं साइन को t मान लेता हूँ, लेट साइन x इक्वल टू टी, ग्राफ बना के कर सकते हैं साइन x इक्वल टू टी, तो मतलब मुझे पता लगा t बिलोंग्स टू -1 टू 1, जो ग्राफ बनेगा ना हमारा वो -1 से 1 में ही कंसीडर करना है सिर्फ आपको। चलिए ग्राफ बनाइए, a पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप a पॉजिटिव, फोटो बनेगा ऐसा। सेकंड स्टेप डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आएगा b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4, कितना आया नेगेटिव, d नेगेटिव आ रहा है, मतलब फोटो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, क्लियर है। चलिए थर्ड स्टेप क्वाड्रेंट की बात की जाए, -b/2a, -d/4a, क्या आ रहा है देखिए -b मतलब -1/2 -d 3/4, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट आपको मिला यहाँ से। और फोर्थ स्टेप 0,1, तो y एक्सिस को काटेगा, ये फोटो कैसा बन जाएगा, ये जो फोटो होगा वो कैसा बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये देखो 0,1 पे काटा, और ये पॉइंट क्या हुआ, इस पॉइंट पे x का वैल्यू -1/2 और y 3/4, ये हो गया 0,1, क्लियर है। हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ कंसिडर करना है, -1 से 1, देखिए -1 इधर कहीं होगा और 1 ये यहाँ कहीं होगा। चलिए x जब -1 रहा होगा, फंक्शन का वैल्यू देखें आप y का, x को -1 डालें, मतलब t को -1 डालें, क्लियर, t को -1 डालें, कहाँ पे ये फंक्शन क्या बना होगा, y इक्वल टू t² प्लस t प्लस 1, t को -1 डालें 1 y का वैल्यू 1, t को 1 डालें, t को 1 डाला 1 + 1 + 1 3, y इक्वल टू 3, और ये देखिए t जब -1/2 था, आपको y का वैल्यू क्या मिला 3/4, क्लियर है। तीनों में मिनिमम क्या आ रहा है 3/4, मैक्सिमम 3, फाइनली y बिलोंग्स टू 3/4 टू 3, क्लियर है। दोनों पे मैंने क्लोज लगाया क्योंकि मैं -1/2 को भी लूंगा x का वैल्यू और 1 भी आप ले सकते हैं, क्लियर है। ये ग्राफिकल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये कैसे सॉल्व किया हमने, ग्राफिकली, आप चाहे ना इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, या फिर मैं डिफरेंशिएशन से भी इसे कर सकता हूँ। मैं डिफरेंशिएशन से आपको बताता हूँ दूसरा तरीका इसका। डिफरेंशिएशन से देखो यहाँ तक सेम चीज़ होगी, यहाँ तक जो आपने किया वो सेम है, क्लियर। आप ग्राफ नहीं बनाएंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। आप क्या कीजिए, देखिएगा, आप देखिएगा मैं क्या करूँ, इसे डायरेक्टली यहाँ से y को डिफरेंशिएट करूँ, y डैश क्या मिलेगा 2t + 1, इसे आप रखें 0, तो t का वैल्यू क्या आया -1/2, t का वैल्यू -1/2। ये क्या मिलेगा, जो क्वाड्रेटिक का आप ग्राफ बनाते हैं ना उसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आया है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। अब आप इस पे क्या करें, y का वैल्यू निकाल लें। जब t ये था तो y क्या आ गया होगा, t यहाँ डालें, -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 सॉरी प्लस 1, ये आया होगा देखो 3/4, क्लियर है। कैलकुलेट किया 3/4 कब मिला, जब t क्या था -1/2। और इसके अलावा सिंपली आपको इन दो वैल्यूज पे y का वैल्यू निकालना है। देखो t जब -1 था, y क्या मिलेगा आपको 1, जब t 1 था y क्या मिलेगा 3, यहाँ डालना है सिंपली,
मिनिमम वैल्यू 3/4, मैक्सिमम वैल्यू 3। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन हमारा। लिखें फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू साइन स्क्वायर और cos टू दी पावर 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? अब देखो आप क्या करें इस क्वेश्चन में, या तो साइन में कन्वर्ट कर लें इसे, या फिर कोस में कन्वर्ट कर लें, या तो साइन में कन्वर्ट कर लें या फिर कोस में कन्वर्ट कर लें। लेट्स मैं कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसे, मैं इसे कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस टू दी पावर 4x। यहाँ पे क्या कर लें, कोस स्क्वायर एक्स को आप t लिख दें, लिख सकते हैं। फंक्शन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस टी टू दी टी स्क्वायर। क्लियर है? अभी देखो कोस स्क्वायर टी था, मतलब मैं t को कैसा लिखूंगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर का रेंज t कैसा होगा, t कैसा होगा 0 to 1, 0 to 1। कोस का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, तो कोस स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1। कोस स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1। ये बात समझ में आई आपको? ये समझ में आता है। अब हम इसका ग्राफ बना लें, किसमें, 0 से 1 में, या फिर डिफरेंशिएशन में, या फिर हमारा डिफरेंशिएशन मेथड। आप देखें डिफरेंशिएट करें, y डैश क्या दिखेगा, 0 -1 प्लस 2t, इसे 0 रखा होगा, t का वैल्यू आया होगा 1/2। देखो क्या 1/2 इस रेंज में है, बिल्कुल है, इस रेंज में है, तो आप इस पे y का वैल्यू निकाल दें। जब t 1/2 था, y क्या आया होगा, 1/2 डालें यहाँ, 1 - 1/2, 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4, 3/4। अब t 0 पे निकालें, t 0 पे, t जब 0 था, 0, ये 0 0, फाइनली 1, t जब 1 था, 1 1 1, क्या मिला, 1। फाइनली y का मिनिमम वैल्यू देखें, y बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम 1। हुआ अपना काम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। चले आ जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने भाई जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी ना, वहाँ भी हमने किए हैं, वहाँ भी हमने किए हैं रेंज वाले क्वेश्चन। तो आप वो नोट्स अगर आपके उठा के वापस से देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद आएंगी, ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी। चलो इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। देखो अब क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू, मैं देखो इसे कैसे कैसे सोल्व कर रहा हूँ। मुझे दिखा यहाँ पे एक बार, मुझे दिख रहा है इसके अंदर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इधर से लूँ तो वो क्या 1 बन जाएगा, क्या वो 1 बन जाएगा। मैं उसे लिख देता हूँ 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। 5 टाइम्स था, कितने टाइम्स बचा होगा, 4 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस इसे क्या लिख दूँ, ट्वाइस ऑफ साइन 2x लिख दूँ, क्या ट्वाइस ऑफ साइन 2x लिख दूँ। क्लियर है? अब आप याद करें cos 2x का फॉर्मूला, आप याद करें cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो ये cos स्क्वायर x का वैल्यू, 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू, cos स्क्वायर, सॉरी cos 2x का वैल्यू है ना, तो cos 2x प्लस 1। तो ये क्या बनेगा अभी, y 1 अपॉन, देखो 1 एज इट इज, यहाँ से 2 कॉमन होगा और 2 cos स्क्वायर x यही बचा ना, यहाँ पे 2 मैंने बाहर ले लिया, तो 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू cos 2x प्लस 1 प्लस 2 sin 2x क्या बन चुका है, y इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 कॉमन आया हो, साइन 2x प्लस cos 2x, ऐसा दिखा क्या हमें, यही मिला होगा क्या। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं लिख रहा हूँ साइन 2x प्लस cos 2x, इसका जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, √2, और ये इधर क्या होगा -√2। a sin x प्लस b cos x का मिनिमम वैल्यू
माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में, तो मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पे। देखो मिनिमम वैल्यू क्या था -√2, मैक्सिमम वैल्यू क्या था √2। अब जब मैं यहाँ पे मिनिमम डालूंगा तो ये किस में है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है, तो वो मुझे y का मैक्सिमम वैल्यू देगा। y का क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा अभी वो क्या होगा, इसको मिनिमम डालने से मिलेगा, और वो क्या मिलेगा 1/3 माइनस 2√2, मिनिमम डालने से मैक्सिमम मिलेगा। ये छोटा वैल्यू हो गया ना। अभी जब मैं मिनिमम लूँगा तो 1/3 प्लस 2√2, ये देखो नीचे बड़ा है तो छोटा मिलेगा, नीचे छोटा है तो y बड़ा मिलेगा। तो y का फाइनली रेंज आपको क्या मिला, मिनिमम 1/3 प्लस 2√2 से 1/3 माइनस 2√2। आप चाहें तो इसे रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज करेंगे आपको ये दिखेगा 3 माइनस 2√2 से 3 प्लस 2√2। क्लियर, समझ में आई होगी बात। कॉपी करें फटाफट से, लिखें।